व्यूअर्स बड़ा ही मुख्तसर सा रिएक्शन होगा, साफ सुथरा सा। थोड़ी सी बात हम चाचू और पिटारा पे करने वाले हैं और कुछ उसके सो कॉल्ड सपोर्टरों के ऊपर करने वाले हैं जो कि स्टेज शो के मालक हैं और यहाँ पर आके वो बात करने बैठ जाते हैं बेबो के ऊपर, क्योंकि ना तो वो बेबो के मुकाबले के हैं, ना ही बेबो ऐसे घटिया किस्म के लोगों के ऊपर कोई भी किसी किस्म की डिस्कस करना चाहती है, क्योंकि वो मेरे सामने ये है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो खैर हम करेंगे नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि अपनी दुकान चलाने के लिए सितारा का वो खाना ख़राब कर रहे हैं। सितारा के वो जो है मुड जड़ में बैठ गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से सितारा की जड़ हम काट लें, लेकिन कहाँ सितारा और कहाँ स्टेज शो और कहाँ मैं और कहाँ आप। थोड़ा सा अपना बीबी स्टेज शो की मालक अपनी अक्ल का इलाज करवाएं। यहाँ पर आके आप वो स्टेज शो वाली हरकतें स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया है, यहाँ पर रिव्यू दो, रिएक्शन दो, लेकिन स्टेज शो मत चलाओ। तुम्हारे लिए इतना ही है, इससे आगे तुम्हारे लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि तुम वो हो जो मतलब हमारे माशरे में जिसको गंदगी बोलते हैं। तो इसलिए माह रमज़ान में गंदगी को मैं उछाल कर तो लोगों के ऊपर छींटे गंदगी की बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती। तो व्यूवर्स, मैंने सोचा गंदगी को जो है ना पहले ही हम साइड पे कर देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। तो अब लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होगा और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लियर होगा। जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप समझ गए होंगे स्टार्टिंग में मैंने किसके लिए बात की थी। अगर नहीं भी समझे तो ऐसे लोगों के लिए समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोफेसर आज़म की। जैसे कि उसने बताया कि बेबो आंटी के ऊपर हो चुका है केस, और वाकई मतलब 100% ये चीज़ हो चुकी है। मेरे पास उसका नोटिफिकेशन पड़ा है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं है, तो मैं अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए, क्लियर करने के लिए वो नोटिफिकेशन यहाँ पर बकायदा FIA का लगा सकती हूँ। नो प्रॉब्लम, क्योंकि केस मेरे ऊपर है, मामला मेरा है। तो मेरी मर्ज़ी, मैं बताऊँ या छुपाऊँ या फिर कुछ भी करूँ। जब केस मेरे ऊपर हुआ है, जब फेस मैंने उसको करना है, तो जाहिर बात है मैं तो अपनी सारी बातें यहाँ पर रखूँगी। मतलब इसलिए नहीं कि मैं किसी से डर गई हूँ या मैंने कोई किसी का कर्जा देना है, नहीं नहीं। अगर ऐसी बात होती तो वो मामा मरिया की तरह मैंने यहाँ पर नहीं करनी थी। मामा मरिया से मुझे एक चीज़ याद आई। मालकिन स्टेज शो कह रही थी कि मरियम जो है वो तो बीबियों का नाम है, और यहाँ पर जो है मरियम जो है उसको ऐसे क्यों कहा गया। अल्लाह के, हाय हाय तौबा इस्तगफार, तुम लोग बीबियों के साथ डाल गई। तुम लोग तो उनके पैरों की खाक जैसी भी नहीं हो। अपनी औकात देखो और अपने काम देखो और अपनी हरकतें देखो। ठीक है, नाम रखने से आप वो नहीं बन सकते। आप अगर उठ के किसी का नाम रख लोगे तो क्या आप वो बन जाओगे? तुम लोग इस्तगफार करती नहीं हो, लानते पड़ी हैं तुम लोग के चेहरों के ऊपर। और अपनी शक्लें देखो, जब तुम लोग बात करती हो 100 किस्म के तुम लोग के फेस के जो हैं वो स्टाइल आते हैं। तुम लोग खुद को अभी भी वहीं पे ही समझती हो जहाँ से निकल के तुम लोग आई हो। तो तुम लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जनाब, मैं बात कर रही थी जो मेरे ऊपर केस हुआ। तो बिल्कुल केस तो हुआ है। अब उस केस को, जैसे कि कुछ टाइम पहले वो जाहिद काफ़ी कोर्टों में भागा भूगा था और मैं भी 2 बार घर से निकली थी। मैंने कहा आओ बेटा देखते हैं कि कौन किसके ऊपर केस करता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को याद ही होगा। अगर नहीं याद तो मैं आप लोगों को याद करवा देती हूँ, या फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ पूछना हो तो कैसे नाक की लकीरें निकली थी वो आप जाहिर से पूछ लेना कि वो कितनी बार कहाँ कहाँ गया था। तो कहीं पर भी दाल नहीं गली थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों के मुड पाँद होते हैं, बुनियाद होती है, किसी चीज़ की रखनी होती है और उसके ऊपर जो है ऊपर वाला घर बनता है। ऐसे नहीं होता कि आप कहीं पे भी जाके खड्डे में ईंटें फेंकना शुरू कर दो तो वहाँ पर आप घर तैयार कर लोगे।
ऐसे नहीं होता। समझने वाले मेरी बात को बड़े ही अच्छी तरह से, और मेरी बात को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समझदार लोग ही समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि ओपनली आप उन चीज़ों को शायद नहीं बोलते, तो समझाने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पर जो केस केस वेस या केसड़ी वेसड़ी है, तो उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे ईद के बाद, और देखेंगे कि वो केस किस किस पर होता है, और वो केस कौन सा मोड़ लेता है, और वो केस कराची से होता हुआ इस्लामाबाद आता है, और इस्लामाबाद से होता हुआ वो कहाँ कहाँ जाता है, और उसकी लपेट में कौन कौन आता है, ये तो वक्त बताएगा। और जो यहाँ पर आके बड़ी ही हाजनें बनती हैं, हाजनों, तुम लोगों की गालियाँ, तुम लोगों की वो गलाजत आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। तुम लोग आप पता नहीं कैसी बेशर्म औरतें हो, इतना कुछ बक बक के कुत्ते की तरह भौंक भौंक के आके कहती हो हमें तो बोलती नहीं, हमें तो गाली नहीं आती। लानत है तुम लोगों के ऊपर। रमजान में झूठ बोल रही, मैंने गाली दी है ना, तो मैं कहती हूँ गरज बरज के कहती हूँ कि हाँ मैंने गाली दी है। जाओ जिसने जो पुटना पुट लो जाके। मैं तो कहती हूँ कि मैंने दी है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने गाली नहीं दी। भाई मैं बहुत गालियां देती हूँ, बहुत ज्यादा और बहुत गंदी। उन लोगों को जो लोग इस काबिल होते हैं, जिन लोगों को गाली से नाश्ता हजम होता है, गाली से खाना हजम होता है, और हर चीज़ों की लिए गाली ही अहमियत रखती है, उन लोगों के लिए। और पहले गाली नहीं देती जब तक कोई आके निक्की वड्डी पेश ना करे। तो ऐसे तुम लोगों ने भी करनी है तो दिल खोल के करो, नो प्रॉब्लम। रमजान के बाद दो दो हाथ हो जाएंगे तुम लोगों की माँ के साथ, तो मेरे होने ही होने। कराची वाली माँ है जो तुम लोगों की, उसके साथ तो मेरे होने ही होने। तो कोई बात नहीं, बीच में लपेट में वो कटियां भी आ जाएंगी तो उनको भी हम समेट समूट लेंगे। यानी ये खुद को छोटी छोटी कटियां और बकरियां कहती हैं। बकरियां समझते हैं आप लोग? बकरी जो होती है, बकरी जो 3 4 5 बच्चे देती है वो है, भैंस तो एक ही बच्चा देती है, ठीक है ना? ये भी बात ज़हन में रखना। तुम लोग वो बकरियां हो जो 5 5 6 6 बच्चे देती हैं, ठीक है, बगैर अंडे के। और अगर अंडा हो तो वो भी गंदा होता है, ठीक है मैडम? स्टेज शो की मालक, जो तेरी औकात है उसमें रह के बात कर। और वो जो तुम लोगों की माँ है ना, मरिया पड़िया टरिया, वो जो तुमने बोला अल्लाह से तौबा इस्तगफार करो, वो नहीं बन सकती है। एक फाशा, एक शर्मुदा औरत को तुम लोग कह रहे हो कि अगर उसने बीबियों का नाम रख लिया तो वो बीबी बन गई है। फिटे मत तुम लोगों का। यहाँ पर किसी का भी हम लोग सलामी नाम रखते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि हम सलामी नाम रख के गंदी गंदी हरकतें करें और गंदे गंदे काम करें, और हम कुछ भी करें और हम आके बोलेंगे ले मेरा तो नाम फलाना है, आपने मुझे क्यों बोला? वो नाम रखने से मैं वो नहीं बन सकती। तो शट अप, क्लोज योर माउथ, ओके? बेकारते हैं। और आगे चलते हैं। चाचू जी, बड़ी ही इज्जत और बड़े ही इत्तराम के साथ, वैसे तो जो आपने किया था उसको तो इंशाल्लाह हम केस में देखेंगे कि आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप अपनी दुकान चमकाने के लिए आके बोल रहे हो, ओए दूध वाले, ओए दूध वाले, ओए! लानत है, ओए! लानत है तुम लोग के ऊपर। कोई तमीज से बात करो, कोई ढंग की बात करो। आके मरासियों की तरह शुरू हो। आके मरासियों की तरह शुरू। मुझे तो लगता है वो स्टेज शो वाली आंटी के साथ आप भी कहीं काम तो नहीं करते रहे? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हो। और आप कह रहे थे कि कोई केस नहीं हुआ बेबो के ऊपर, बड़े इत्तराम के साथ आप कह रहे थे, तो मम्मी बड़े इज्जत और इत्तराम के साथ आपको पेश आऊंगी। आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, वो आप अपने लिए हैं। अगर आप अपने ख़ानदान का नाम बदनाम करते हैं, या अपनी बहन बेटियों के कपड़े उतारते हैं, या अपनी बहन बेटियों के लिए आप बुरा बोलते हैं, देखिए मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। जहाँ आपने मेरे लिए बात की तो मैं वहाँ उसी तरीके से आपको पेश आऊँगी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि गाली दोगे गाली लोगे, इज्जत से बोलोगे तो इज्जत से जवाब लोगे। आपने बोला कि बेबो के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, जब केस होगा तो 7 लोगों के ऊपर होगा। फिर आप भूल गए, आपको ये भी नहीं पता था। फिर आपने कहा कि 5 6 पता नहीं कितने लोगों के ऊपर। अच्छा जी, जितने लोगों के ऊपर भी हो, बेशक पूरे पाकिस्तान के ऊपर हो, नो प्रॉब्लम, आप टेंशन ना लें। लेकिन सबसे पहले चाचू आप उसमें होंगे। मेरे आगे आगे जेल के दरवाजे का जो कदम है ना, पहले आप क्रॉस करेंगे, ठीक है?
उसके बाद शायद शायद मतलब नामुमकिन सा लगता है, ये हो नहीं सकता, ना ये मैं होने दूंगा, ठीक है, कि आपके पीछे उस जेल के दरवाजे को मैं भी क्रॉस करूं, ये मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि आपके वो सारे प्रूफ जहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, जहाँ से ज़्यादा गाली गलौज शुरू हुई थी, वो आज भी मेरे पास हैं, कि आप औरतों के साथ एक औरत बना के उसको और उसके साथ क्या और कैसे आप करते हो, उसका जो है हर्जाना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और इंशाल्लाह उसी में जो केस आपकी प्यारी भतीजी पिटारा ने कर रखा है, भाई मैं तो केस वेस करती रही, मेरे तो अभी तक बीच में पड़े हुए, मतलब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि मैं जा जा के कभी वहाँ जाऊँ, कभी वहाँ जाऊँ, कभी वहाँ जाऊँ, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने उन चीज़ों को बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, तुम लोगों के पास टाइम ही टाइम है, तुम लोगों को दुनिया का कोई काम तो है नहीं सिवाय कंजर खाने के। यहाँ कंजर खाना चलना है, कंट्रोवर्सी चलनी है, और उसके बाद जो बचा कुचा टाइम है वो कभी किस दायरे के दरवाजे का गए तो कभी किस दायरे के दरवाजे के गए। तो वहाँ पे नाक के सीट के कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ऐसे तो नहीं है कि कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी किया, वहां पर नाक तुम्हारी वो भतीजी जो थी पिटारा वो घसीटती रही, वहां पर वो अपना पिछवाड़ा रगड़ती रही, और रगड़ रगड़ के वो बेचारी इस नतीजे तक पहुंच गई। लेकिन इस नतीजे तक भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उसको कामयाब नहीं होने दूंगी। इंशाल्लाह हम करेंगे नाकाम, और हम बताएंगे कि केस किसको बोलते हैं और केस कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो कुछ मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, और अगर कुछ मामलात को मैं थोड़ा सा सीरियस ले लूँ तो इंशाल्लाह वो मैं बुरे को बुरे के घर तक छोड़ के आती हूँ। बाकी आपने कहा केस नहीं हुआ, तो भी आपके मुंह से मुबारक हो, अल्लाह करे ना ही हो, क्योंकि नहीं तो आप जैसे मतलब जैसे कि आप कहते हो कि मेरी औलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दिल से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो, या फिर आप जेल जाओ, या फिर आपको कोई दायरे पकड़ के तप्पड़ चपेटे मारे, दिल तो मेरा नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने मजबूर किया तो इंशाल्लाह हम जो है इस चीज़ को इसके अंजाम तक लेके जाएंगे, वहाँ हकदार को पहुंचाएंगे जिसका हक बनता है, जिसको ये छितर पोला होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम करवाएंगे। और उसमें सबसे पहले आप, मैं नाम गिनवा देती हूँ, आप और आपका भतीजा डीडी दल्ला, और ये जो है आपकी भतीजी गुंडी, गुंडी की माँ, गुंडी की बहन, गुंडी का बहनोई, मतलब ये 5-6 लोग जो हो, आप लोग मस्त उसमें आओगे। और वो कोई सऊदीया में बैठा हो, कोई कराची, कोई लंदन, कोई यूरोप, कहाँ भी बैठा हो, उसको बुलवाना हमारा काम होगा। आप लोग ज़रा भी टेंशन ना लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंट्रोवर्शियाँ कैसे करते हैं, झूठे ट्रेंड कैसे लेके आते हैं। मतलब जिन लोगों को हम कहते हैं कि शायद ये झूठ था या फिर सच था, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने पाकिस्तान के इदारों से उन चीज़ों को क्लियर करवाएंगे कि एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। और हम आज़ाद हैं, और सोशल मीडिया पाकिस्तान का आज़ाद है, हम अपने मुंह से जो हकीकत है उसको यहाँ पर बयान कर सकते हैं, हमें इससे कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, हम यहाँ पर बैठ के किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, उन चीज़ों से हमें गुरेज करना होगा। बाकी हम अपने मुंह से अच्छा बुरा समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि दुनियादारी क्या है और क्या करना है और कैसे चलना है, और हमारे मुल्क के कानून क्या कहते हैं, हमारे मुल्क के सोशल मीडिया सब कुछ क्या कहता है। मैं इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी वाकिफ़ करवा दूंगी, क्योंकि आप लोगों का जो वाह पड़ता रहा है ना, वो शर्मुदा केसों में ऐसे ही होता है, वो चटकड़ी वाला काम होता है। लेकिन अगर आप इस मामले में फंसेंगे तो थोड़ा लंबा आप लोगों को घसीटा जाएगा। जैसे कि 1 साल हो गया केस करने में, तो इंशाल्लाह उस केस को ख़त्म करने में कितने साल लगेंगे वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो केस तो चाचू हुआ है, उसका नोटिफिकेशन मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मेरी ऑडियंस कहेगी तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी लगा दूंगी, नो प्रॉब्लम। मुझे नोटिस है आया है तो मैं उसको कहीं पे भी अपने चैनल पर लगा सकती हूँ। तो उसके लपेट में कौन कौन आएगा
केस तो मेरे ऊपर हुआ है, लेकिन उसकी लपेट में कौन-कौन आएगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर किसी को समझ ना आई हुई तो मज़ीद क्लियर कर देंगे। बाकी ये जो फिर रहे आले-दुआले अपनी दुकानें चमकाने वाले, उनको मैं यही कहूँगी कि थोड़ी हया, थोड़ी-सी शर्म करो, इतनी बेहयाई मत फैलाओ और अपनी औकात और अपनी असलियत यहाँ पर आके मत बताओ और ख़ुद को बीवियों के साथ जो है कंबाइन ना करो। जो तुम लोग हो वही, आप जहाँ भी खुद का मुकाबला कर लो, लेकिन जो तुम लोग हो रहोगी वही। क्योंकि कोई भी इंसान वो अगर अपनी ज़बान चेंज करता है ना, मिसाल में हम पंजाबी हैं तो हम कोई महाजर उर्दू अगली पिछली बोलनी शुरू कर देंगे, लेकिन हमारी जो ज़बान है ना बीच में कहीं ना कहीं वो लफ्ज़ लाजमी निकल आता है, भले कुछ भी कर लो। तो ऐसे ही ये जो शर्मुदा हैं और स्टेज की मालकें हैं, ये कुछ भी कर लें तो इनके ऊपर वो जो दाग लगा है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और जो इनका पेशा, जो इनका शोबा था, वो भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब ये बात करती हैं, इनके फेस देखा करें और इनकी बातें सुना करें और इनकी चीखें सुना करें। ये बेचारियाँ यही समझती हैं कि शायद हम लोग स्टेज शो पे खड़ी हैं और सामने हमारे 200-400-500 बंदा बैठा हुआ है और हमने उनको चीख चीख के और उल्टे सीधे मुंह की एक्शन लगा लगा के और अपने बॉडी की एक्शन लगा लगा के मतलब कैसे इम्प्रेस करना है, ये यही समझती हैं। लेकिन यहाँ इनको नहीं पता कि यहाँ पर वो लोग इनको नहीं देख रहे, यहाँ पर इनको फैमिलीज देख रही हैं, तो उसके मुताबिक चलना है। लेकिन नहीं, ये यहाँ पर भी अपनी बेहयाई फैलाने से बाज नहीं आ रही। तो बहरहाल कोई बात नहीं, केस की लपेट में कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, वो हम इंशाल्लाह ईद के बाद देख लेंगे। हमारी कंट्री, हमारे ऊपर केस और हमारा अपना ही केस और हमारा अपना ही मुल्क, तो नो प्रॉब्लम, ये तो चलता है। हमने कौन सा कोई किसी को किसी के साथ भगा दिया है कि जो बहुत ही लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बात तो यही है कि साली बेनोई का रिलेशन था और उसके ऊपर जो है हम लोग तो मना करते रहे कि ये चीज़ इस्लाम में जायज़ नहीं है, गलत है। अगर ऐसा कुछ कर लिया था तो उसको सोशल मीडिया पर लेके नहीं आना चाहिए था। अगर ले ही आए थे तो आप फिर इसको फेस करो, बजाय के दूसरों के ऊपर केस करने से। तो बेहतर है अपने अपने घरों में ढपे रहो तो अच्छी बात है। एवं जो कोई नहीं किसी को पता वो भी चल जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।